एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है श्रवण। शिष्यों ने पूछा, भगवान, क्या हम वही सुनते हैं जो आप बोलते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल रात प्रवचन के अंत में मैंने कहा था, भिक्षुओं, मित्रों, सभाजनों, जिज्ञासुओं, शुभ रात्रि। अब उठो, रात का अंतिम कार्य करो। जब धीरे धीरे सारे चले गए तो मैंने समाधि में अंतर मन की दृष्टि से उठकर जाते हुए सभा सज्जनों के अंतिम कार्यों को देखना शुरू किया। ध्यान की प्रक्रिया में एक अनोखा अनुभव हुआ मुझे। सबने सुना था, अंतिम काम में संलग्न हो जाओ। कल रात की सभा में एक चोर भी आया था। जब वह उठा तो उसने सोचा, काफी रात हो गई है, लोग गहरी नींद से सो चुके होंगे। सबसे पहले जो भव्य मकान दिखाई दिया, वो उसी की दीवार को फांद कर अंदर चला गया, अपना रात का अंतिम कार्य करने। कल रात की सभा में एक वैश्य भी आई थी। वह उठी, उसने अंगड़ाई ली, चांद की ओर निहारा, ढलती रात के समय का अंदाजा लगाया। अनुमान लगाकर कि इस समय ग्राहक मिलना मुश्किल है, इसी सभा में आए हुए एक व्यक्ति को आकर्षित करके उसके साथ चली गई अंतिम कार्य करने। एक व्यापारी उठा, तेज कदमों से घर पहुंचा और सोने से पहले बेटे से पूछा, आज सोने का भाव चढ़ा कि गिरा? और लेट गया अंतिम कार्य करके। और आप में से बहुतों ने मुंह हाथ धोए, ध्यान किया और सोने चले गए ध्यान का अंतिम कार्य करके। मैंने एक ही बात कही थी, प्रवचन समाप्त हुआ, रात्रि के अंतिम काम में संलग्न हो जाओ। लेकिन चोर ने अपना अर्थ लिया, वैश्य ने अपना, व्यापारी ने अपना और भिक्षु ने अपना। जब तक मन की दिशा और दशा चुनाव करती रहेगी, तब तक अलग अलग अर्थ और व्याख्या होती रहेगी। क्योंकि व्याख्या और भाव की प्रक्रिया का आधार है हमारा अतीत, हमारा ज्ञान, हमारी स्मृति और हमारा अनुभव। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा। उनको लगा जैसे उनका उत्तर सबके मन को पूरी तरह तृप्त करने में असमर्थ रहा हो। धीरे से उन्होंने शिष्यों से कहा, आओ भिक्षा लेने चलें। आश्रम के सौम्य और शांत वातावरण से निकलकर गुरु और शिष्य बाजार की ओर चल पड़े। जैसे जैसे बाजार निकट आता, शोरगुल बढ़ता ही जाता। दाम घटाने बढ़ाने की कोशिश की आवाजें, ग्राहक को आकर्षित करने की आवाजें। पूरी की पूरी भीड़ जुटी थी एक ही लक्ष्य, धन, पैसा, लोभ और हानि की होड़ में। तभी गुरुजी ने कहा, जल्दी चलो, दूर मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दे रही है। शिष्य चौंके, कैसे सुन लिया गुरुजी ने? किसी एक ने भी मंत्रों की ध्वनि न सुनी थी, ना साधुओं की भीड़ ने, ना असाधुओं के जुलूस ने। गुरुजी ने कहा, जो हम सुनने की इच्छा रखते हैं वह हम झट सुन लेते हैं। हमारी श्रवण शक्ति खोज लेती है उस धुन को जो हमारे मन को प्रिय होती है। हमारे मन का भाव हमारे कानों को सूक्ष्म स्वरों का आभास भी करा देता है और ये भाव हमारे कर्म को निश्चित करता है, अतीत से जुड़ा हुआ। शिष्य ने कहा, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण? गुरुजी ने झोले से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और जोर से आकाश की ओर उछाल दिए, जहां लोग धन और लोभ के काम में जुटे हुए थे। जैसे ही खन खन करते हुए सिक्के जमीन पर गिरे, चारों तरफ से लोग उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। किसी ने कहा, सोने चांदी की बारिश हो रही है।
किसी ने कहा, चलो चलो धन ले लें, धन ले लें। शोर रुका, व्यापार रुका। सबने एक ध्वनि को सुना। सब उसी ध्वनि के पीछे चल दिए, दौड़ते, गिरते, पड़ते, उठते, गिरते। गुरुजी ने कहा, इस समय इस स्थान पर सब रुपए की तलाश में आए हैं। स्मृति और अनुभव में कार्य निर्धारित है। चारों ओर की आवाजें मन और बुद्धि के द्वार पर दस्तक देती हैं, पर स्थिति के यथार्थ को परिवर्तित नहीं कर पाती। आवाज एक होती है, प्रभाव अनेक होते हैं। दृश्य एक होता है, मानस पटल पर चित्र अनेक उतरते हैं। शुद्ध सुनने और उसे कर्म में अभिव्यक्त करने के लिए शुद्ध और शून्य कान चाहिए। सांसारिक शोरगुल से रिक्त शुद्ध आंखें देखने के लिए आंख निर्मल हो, कोरी हो,